पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं ये अपने आंकड़े तो बताते हैं, लेकिन ये कभी कभी आपके दिमाग को बांध भी देते हैं। चूँकि जाहिर सी बात है इनका कुछ काम तो किया हुआ होता है ज़मीन पर। ये बात दीगर है कि सत्ता या विपक्ष के हाथों से बिक करके अगर आरोप ठीक है तो ये अपनी राय भी दे देते हैं। चूँकि इनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी तो है नहीं कि इनको पंडित जो है मंदिर का पंडित बना दिया गया है और जो मुंह से निकालेंगे सही बात निकालेंगे। ये प्रशांत किशोर की तरह अपने बातों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन अब इनकी सबकी वाणी बदलती जा रही है। पहली बात तो इनके बारे में मुझे हकीकत बताता हूँ, जिक्र करना बेसूद लगता है, क्योंकि ये जितने बड़े महावीर बनते हैं इनके दर्जनों बार इनके ख्यालात बेकार होते हैं। मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ, सेफोलॉजिस्ट का मैंने कभी काम किया नहीं। मेरा एक फेसबुक पेज है मेरे नाम से, राशिद ज़हीर। मैंने 2012 में इत्तफाकन आंकड़े, ये आप भी कर सकते हैं, आसमान को देख के कोई भी अंदाज़ा कर लेता घटा है, बारिश है, धूप है, इतना अंदाज़ा हो जाता। तो इसके अंदर कोई बड़ा काम नहीं है। 2-3 पार्टियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की अगर चुनाव की आप बात करें, मैं खबर तो बताने जा रहा हूँ कि इनकी ज़बानें कैसे चेंज हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं भी आप जाओगे कोई भी कह देगा या तो बीजेपी जीतने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कोई भी ये बिल्कुल एक आम से आम आदमी बता देगा 2 ही पार्टियाँ हैं। तो अब इसके अंदर बता देना कि साहब अरे भाई ये कोई बात है, आप 20% मुस्लिम, 20% जो है दलित और 7% यादव और कितने % जाट, सबको पता है कि कौन सा वर्ग किस पार्टी का बंदा है। हाँ, 5-10%, 15% कभी कभी फिलोटर्स वोट होता है, वो जीतते हुए को वोट देता है, कभी कभी नरेशन बन जाता है। उसके आधार पे आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इनको ऐसा सुनते हैं चूँकि जिज्ञासा होती है। ये ऐसी जिज्ञासा टीवी पर हमने बहुत बार देखी है। आप देखते हैं टीवी पर बहुत रहस्यमय तांत्रिक आता था, अब ये होने वाला, अब ये होने वाला। बिल्कुल आप यकीन मानिए ये ऐसे ही हैं, लेकिन चूंकि ये देश के चुनाव की बात करते हैं तो हम इसलिए ज़्यादा सुन लेते हैं। एक आदमी और है, ये मुँह से नहीं रखता था पहले, मुँह से रखने लगा, देशमुख। ये भी अपना सी वोटर, पता नहीं कौन सा सी वोटर ही चलाता है। ये बात इतनी सुकून से करता है कि लगता है कि इसकी बातों में कहीं कुछ सच्चाई है। कभी कभी इसकी बातें ठीक भी हैं। ट्रैकर चलाता है, रोज़ाना का ट्रैकर, रोज़ाना के एतबार से बढ़ जाए। अरे रोज़ाना के एतबार से नहीं बढ़ते भाई वोट, मोदी जी के शब्दों से बढ़ते हैं भाई, राहुल गांधी के मैनिफेस्टो से बढ़ते हैं वोट, और घटते भी वहीं से ही हैं। अब जो है राजनीति नीचे से ऊपर नहीं जाती है, अब ऊपर से नीचे आती है। मोदी जी जिस प्रकार का नरेशन क्रिएट करेंगे देश में वैसा काम बनेगा। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से नरेशन क्रिएट करेंगे देश में माहौल वैसा ही बनेगा। अभी पाकिस्तान के बारे में कोई बात कहते ख़त्म हो जाएगा वोट। तो ये बातें होती हैं। खैर, तो इस आदमी ने कहा कि साहब मुझे जो है बदलना पड़ रहा है। मैं आपको ये संदीप चौधरी इनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने कहा साहब वो जो है अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से टिकट बांटे हैं उससे जो है उत्तर प्रदेश बड़ा टफ हो गया। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई भाई? ये टिकट बांटने पर तो अमित शाह का जोर एक ज़माने से। अमित शाह राजभर को प्रधानमंत्री के बराबर में खड़े कर दे रहे हैं। उस राजभर को जो योगी को तो भेज रहा था मठ और मोदी जी को भेज रहा था गुजरात, एक सीट की वजह से। लड़कियों के, पहलवानों के, रेसलर के दुराचार में दोषी लगभग जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आरोप तय हो चुका है, उसका टिकट निकाट कर दिया जमाने तक, फिर बेटे को दे दिया। 1 सीट 2 सीट कि ये वाला मजबूत आदमी है। तो आपके लिए सब कुछ कबूल है, मतलब आप जो हैं किसी को भी देते। वो ज़माने तो लद गए ना, जब पुराना ज़माना हुआ करता था कि साहब मेरे पे आरोप है, लिहाजा जब तक आरोप साबित नहीं होता मैं राजनीतिक संन्यास लेता हूँ। नीतीश कुमार ने भी किया है अभी हाल ही में, जब मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हमने देखे, बहुत सारे नेता ऐसे देखे हमने। खैर, तो बात ये करता हूँ, सेफोलॉजिस्ट की ज़बानें बदल गई हैं। योगेंद्र यादव बड़ा निचला एज लेके चल रहे हैं, 250-270 के बीच में, वो भी नीचे आ गए हैं। हालात ये हैं दोस्तों कि चरण दर चरण ये इक्वेशंस बदलती जा रही हैं। पहले चरण से पहले किसी को मालूम नहीं था कि ज़मीन पर इस प्रकार का रोल होगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। पहले चरण के बाद सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे पत्रकार, ज़मीन पर घूमने वाले सब अचानक पागल हो गए कि यार ये हुआ क्या है। लोग निकल ही नहीं रहे हैं। निकल रहे हैं तो कोई मोदी को गाली भी नहीं बक रहा है, लेकिन मोदी को वोट भी नहीं कर रहा है। मोदी पर अगर गुस्सा है तो लोकल के कैंडिडेट पर उतारे दे रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है? अपर समाज ने निरस्ता बना दी है। मंदिर का मुद्दा गरमाया नहीं है, हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया नहीं है। मैनिफेस्टो राहुल गांधी का कुछ काम कर रहा है, उस हद तक काम नहीं कर रहा जैसे कि करना चाहिए।
क्योंकि गोदी मीडिया का साथ नहीं मिलता है, प्रिंट मीडिया का साथ नहीं मिलता है, सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। मोबाइल को आप भला करें कि मोबाइल कुछ दिखा देता है, वहाँ भी मेटा के अंदर प्रॉब्लम्स हो गई हैं। बहरहाल तो इन सेफोलॉजिस्ट की जो ज़बान बदल रही है, ये ज़बान बदल रहे हैं। अब ये लोग, इनको भी पता चल गया कि अब खबर बताता हूँ कि इंडिया गठबंधन शानदार काम कर रहा है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, पुलवामा, बालाकोट, राष्ट्रवाद, मोदी जी का जलवा, गोदी मीडिया का तंत्र, ब्यूरोक्रेसी का साथ, 2019 में 38% वोट लेकर आए थे। 303 सीटें थी। अंधा भी बता देगा सेफोलॉजिस्ट महाराज कि वो हवा नहीं है जो पहले थी। मोदी जी जो घर घर में गाया जा रहा था उतना नहीं गाया जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं मिल रहा है भाई। अब वो अगर प्यार नहीं मिल रहा है या 5, 7, 10% वोट कम हो जाता तो सीटें कहाँ चली जाएंगी। सीटों के एतबार से भी देख लीजिए, कहीं कहीं कांटे की टक्कर में, मैं पहले भी एपिसोड में कह चुका, 5,000, 10,000 में कोई डीएम खेल कर दे, बात दीगर है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे जिसकी उम्मीद कम है, 2-4 लाख से तो नहीं हार रहा है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, लेकिन हार रहे हैं 50,000 से 1 लाख से, वहाँ पर डीएम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, 5,000, 20,000 की जिसकी ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा सीटें ऐसी फंसी हुई हैं, वहाँ पर वो खेल हो सकता है। वहाँ पर ये जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, इनकी जो है चाक चौबंदता काम आएगी। तो बहरहाल सेफोलॉजिस्ट की ज़बान बदल रही है दोस्तों। प्रशांत किशोर तो किसी एजेंडे के साथ आता है, उसकी तो बातें भी खुल गई हैं। लेकिन ये जो अभी मैंने दिखाया आपको, देशमुख वगैरह, ये सब लोग अब धीरे धीरे जो 303, 350, 370 दे रहे थे, 303 फिर 370, फिर से 303 पाए, 272 नहीं, फिर 250, अब 230, 220 पर लटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं हालत ख़राब है, पहले 75 दे रहे थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कितना सीधा साधा सा गणित है, बिरादरी एतबार से देखने का इसे देखा जा सकता। लेकिन ये जो मैंने कहा कि पहले चरण से जो हालात बदलते हुए नज़र आए हैं, इसकी उम्मीद तो किसी से की ही नहीं थी। हालात ये हो गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को क्रीमी लेयर पर वोट मिल रही थी, बड़े ऊंचे लेवल पर, वो उतनी नहीं मिल रही, उसमें कमी है। अब ये कमी कितनी है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन धचका है। सरकार अगर मोदी जी बना भी लें तो कोई अचरज की बात नहीं है, बना भी सकते हैं। नंबर 250 के करीब मुझे लगता कि आ जाएंगे गठबंधन के। लेकिन अगर हवा बह गई और वाकई वो चीज़ हम नहीं पढ़ पाए जो होता है, हालांकि ज़मीन पर ऐसा कुछ दिखा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मुखालफतें है, इंडिया गठबंधन की तरफ पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका भी वोट अपना है, उनका वोट बैंक है, ये बात दीगर है कि वो नीरसता है, लेकिन उनका वोट बैंक है अपना, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई एक वोट जो मोदी जी को मोहब्बत में देता है, वो कितना भी नाराज है, वो अखिलेश को थोड़ी ना दे देगा। हाँ, घर बैठ जाएगा। हाँ, इसके अंदर अगर उनकी बिरादरी का कुर्मी ज़बरदस्त डेंट मारा है, 12-13 कैंडिडेट लड़ा दिए हैं। कुर्मी जो है यादव के करीब करीब है उत्तर प्रदेश में, 6-7%। ये कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, ये छूट रहा है। ये जो 7वां चरण आने वाला है, इसके अंदर भी इसका रोल है, पाल का, निषाद का। अब अखिलेश यादव ने मेरी भी समझ से वाकई बड़ा शानदार काम किया। मैं शुरुआत के इलेक्शन में ये कह रहा था कि अगर अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को ना दें टिकट, यादव समाज को ना दें और अपर समाज को दे दें, ये मैं कहता था। लेकिन ये 2 काम तो उन्होंने किए कि मुस्लिम समाज को नहीं दिए और अपनी भी बिरादरी को नहीं दिया। लेकिन अपर समाज के अलावा उन्होंने क्या काम किया, जो 40-45% वोट अमित शाह ने पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा था हिंदुइज्म की चाशनी की वजह से, उसी पर डाका मार दिया। डाका इन द सेंस उन्हीं को टिकट दे दिया कि लड़ो, और बड़े बड़े मजबूत कैंडिडेट लड़ा दिया साहब। अब वो 1-1.5 लाख वोट तो काट ही रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है। घोसी सीट पर एक विधायक का चुनाव हुआ था, एक साहब बोले बताइए साहब सारी भारतीय जनता पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी नहीं थी इसलिए जीत गए। मैं कहा नहीं, ना अखिलेश यादव जीते वहाँ, ना अखिलेश यादव का कैंडिडेट जीता सुधाकर सिंह। दरअसल बिरादरी थी ठाकुर क्षत्रियों की, 40,000 वोट हैं घोसी में। वो जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट पड़ा तो 1 लाख से ज़्यादा वोटें मिल गई इसको। तो ये एक समीकरण है। बहरहाल बड़ी खबर सेफोलॉजिस्ट की ज़बान पलटते हुए नज़र आ रही है। थोड़ा सा समय और बचा, इंतज़ार कीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।